आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और अब हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की एक ऐसी जगह पर जिसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस शहर में जो भी दाखिल हुआ वो वापस लौटकर नहीं आ सका। तो आखिर क्या है इस दावे की हकीकत, करते हैं इसकी पड़ताल। क्या इस धरती पर मुर्दों का भी कोई शहर है? क्या इस धरती का कोई कोना सदियों से मुर्दों से पटा पड़ा है? क्या धरती के उस हिस्से पर जो भी गया वहीं का होकर रह गया, मुर्दे में तब्दील हो गया? ये राज दर्ज है रूस के डरग्वास में, जिसे सिटी ऑफ डेड यानी मुर्दों का शहर कहा जाता है। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जिनका इतिहास कुछ भी रहा हो लेकिन वर्तमान दागदार रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं ऐसी जगह जिसे वक्त के साथ साथ लोगों ने ही श्रापित बना दिया। आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक वीडियो जो है वो खोला हुआ है। इस वीडियो में अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है। तीनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ ये जगह है रूस का डरग्वास। जितनी सुकून देने वाली ये जगह आपको लग रही है, असल में ये जगह उतनी ही तन्हा है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इस जगह पे लोग आने से कतराते हैं। कतराते इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कोठरियाँ हैं। इन छोटी छोटी कोठरियों में कंकाल होते हैं, नर कंकाल दिखते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया है। ऐसे में क्या है इस जगह की सच्चाई और क्या है इसका सच? आइए करते हैं आज रूस के डरग्वास की असली पड़ताल। रूस के डरग्वास की पड़ताल में हमने इंटरनेट पर डाली गई खबरों का रुख किया। दावा किया गया कि ये मुर्दों का शहर है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आता। यहाँ आने वाले इंसान कंकाल में तब्दील हो जाते हैं और पत्थर की इन गुफाओं में कई कंकाल पड़े हैं जो इन दावों को मजबूत करते हैं। हकीकत में ये जगह है रूस के उत्तरी ओसेटिया का डरग्वास, जिस डरग्वास को सिटी ऑफ डेड यानी मुर्दों का शहर कहा जाता है। डरग्वास 5 पहाड़ियों के बीच 17 किलोमीटर लंबी घाटी है। यहाँ पत्थर की 99 ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं जो दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जैसा कि कहावत है कि ज्यादा खूबसूरत चीजें खतरनाक होती हैं, उसकी मिसाल है रूस का ये डरग्वास इलाका। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, पूरा इलाका सुनसान पड़ा है, तो इन गुफाओं में अनगिनत कंकाल पड़े हैं। सवाल है कि क्या यहाँ पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता? क्या यहाँ पर जिंदा इंसान कंकाल में तब्दील हो जाता है? क्यों इस जगह को मुर्दों का शहर कहा जाता है? और अगर ये दावे सिर्फ अंधविश्वास ही हैं, तो फिर इन गुफाओं में कंकाल कहां से आए? दावा है कि पत्थर की बनी ये गुफाएं 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने खोज में पाया कि यहाँ की कुछ गुफाएं 12वीं शताब्दी जितनी पुरानी हैं। तो आखिर इन गुफाओं का राज क्या है? ये रूस का डरग्वास है, जिसकी पड़ताल के दौरान हमने कई रिसर्च पेपर्स खंगाले और रिसर्च में हमें पता चला कि दरअसल यहाँ पर महामारी फैली हुई थी। 300 साल पहले इसी जगह पर प्लेग फैल गया था। अब इस महामारी के फैलते ही देश को बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में इन्होंने क्या किया कि इन कोठरियों में रोगियों को, जो प्लेग के रोगी थे, उनको जो है इन कोठरियों में रखने लगे और धीरे धीरे इन्हीं कोठरियों में ये जो रोगी थे वो कंकाल की शक्ल में बदल गए जब उनकी मृत्यु हो गई। और तब से ये जगह जो है वो श्रापित मानी जाती है। आखिर न्यूज नेशन की पड़ताल में कई चौंकाने वाली थ्योरी सामने आने लगी, जिसका सिरा जुड़ता है एक महामारी से। कहा जाता है कि 300 साल पहले यही वो जगह है जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वजह यह है कि 18वीं सदी में रूस के ओसेटिया इलाके में भयंकर प्लेग फैला था। देखते ही देखते 90% लोग प्लेग की चपेट में आ गए। दवा और दुआओं ने जवाब दे दिया। तब मौत की कगार पर पहुंच चुके लोगों को यहाँ इन गुफाओं में लाया जाता था और उन्हें यहाँ लाकर बंद कर दिया जाता था। उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती थी ताकि प्लेग का रोग रूस के बाकी शहरों में न फैल सके। कहा जाता है कि तब एक एक गुफा में कई रोगी रहा करते थे। पत्थर की इन छोटी गुफाओं में बैठकर रोगी मौत का इंतजार किया करते। आखिर जब प्लेग से रोगी की मौत हो जाती थी तो परिवार के बाकी सदस्य यही लकड़ी के ताबूत में उन्हें दफना देते थे। इसी घटना के बाद ये खूबसूरत जगह लाशों से पट गई।
जिसकी ओर किसी ने भी पलट कर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। अगर कोई इस जगह से गुजरा तो वो थे रिसर्चर, जिनकी थ्योरी कहती है कि सिटी ऑफ डेड में जिन लोगों को दफनाया जाता था उन्हें लकड़ी के नाव जैसे ताबूत में दफनाया जाता था। सालों बाद तक नावों की मिस्ट्री अनसुलझी रही, जिनका जवाब यहाँ की लोगों की परंपरा में मिलता है। यहाँ के लोगों का मानना था कि जन्नत में जाने के लिए पानी को पार करके जाना पड़ता है, इसलिए नाव जैसी ताबूतों में शवों को दफनाया जाता था ताकि मरने वालों को जन्नत तक पहुंचाया जा सके। आखिर जिन रोगियों का परिवार शवों को दफना कर चला गया, उनका शव वक्त के साथ कंकाल में तब्दील होता गया और यहाँ पर कंकाल ही कंकाल नजर आने लगे। बाद में रिसर्च टीम जब इस इलाके में लौटी तो हर गुफा के सामने एक एक कुआं भी देखकर हैरान रह गई। लेकिन कहा जाता है कि रोगी के मर जाने के बाद गुफा से कुएं की तरफ सिक्का फेंका जाता था। सिक्का के कुएं में गिरने के बाद अगर पत्थर से टकराने की आवाज आती थी तो माना जाता था कि मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। कहते हैं कि इन घटनाओं के बाद मान्यता ये बन गई कि जो भी इन गुफाओं के पास जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। उत्तरी ओसेटिया के लोग इस जगह को डरावनी बताने लगे। उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। अब भी लोकल लोग डरक्वास नहीं आते। यहाँ पहुंचने में पहाड़ों के बीच 3 घंटे का खतरनाक सफर तय करना होता है। शायद इसी वजह से लोगों ने डरक्वास का रुख करना छोड़ दिया। डरक्वास डराने लगा, सताने लगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये सिटी ऑफ डेड भले ही हो, लेकिन यहाँ आने वाले वापस भी लौटते हैं। अगर कोई ठोस वजह ना हो तो मौत किसी का बाल तक बांका नहीं कर पाती। अशुभ के साथ हमेशा अपशकुन जुड़ा रहा है और किसी भी अशुभ घटना के बाद कुछ जगहों को शापित करार दिया जाता है। इन्हीं में से एक है यूक्रेन का एक शहर। यह शहर 3 दशक पहले तक आबाद था, चमकता था, लेकिन आज इस शहर में रोने वाला कोई नहीं बचा। अगर इस शहर में आबादी रहती थी, लोग रहते थे, तो वो आबादी कहां चली गई होगी? अगर इस शहर में शान और शौकत के सारे सामान दिखते हैं, घर भी बने हैं, तो इन घरों में रहने वाला क्यों नहीं? ये एक ऐसा शहर है जहां जमीन पर बच्चों के खिलौने बिखरे मिलते हैं, पर इन खिलौनों से खेलने वाला कोई बच्चा नहीं दिखता। इस शहर में आधुनिक सभ्यता में इजाद किए गए ये झूले दिखते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि इनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर 3 दशकों से खड़ी कारें मिलती हैं। कहा जाता है कि ये शहर भूतों का शहर है। तो क्या ये सारी चीजें भूतों के लिए हैं? क्या इन इमारतों में भूत रहते हैं? ये सवाल उठता है यूक्रेन के इस प्रिपियत शहर से, जिसे दुनिया भूतों के शहर नाम से जानती है। आपको एक भूतहा शहर की पड़ताल पर ले चलते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये यूक्रेन का कभी सबसे मॉडर्न शहर था। आज इस शहर की हालत को देखेंगे तो इसकी सूरत पर रोना आएगा। इस शहर पर सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रियां बन चुकी हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि इस शहर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यूक्रेन के शहर में कभी 50,000 लोग रहा करते थे और इन लोगों से यहाँ पर जिंदगी गुलजार थी। इन खूबसूरत घरों के बाहर बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी और उस वक्त की ये सबसे मॉडर्न सिटी हुआ करती थी। कहते हैं कि शहर में 36 घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। महज 36 घंटों में 50,000 की आबादी वाला शहर एक डरावनी जगह में तब्दील हो गया। और ये इतिहास सिर्फ 30 साल पुराना है। 3 दशक से ये प्रिपियत शहर भूतों का डेरा माना जाने लगा है। सवाल उठता है कि इंसानों का शहर भूत का शहर क्यों बन गया? 50,000 लोगों की आबादी कहां लापता हो गई? आखिर प्रिपियत जाने से लोग डरने क्यों लगे? क्या वाकई प्रिपियत भूतों का शहर है? इस शहर को समझने के लिए आज से 30 साल पहले के इतिहास को खंगालते हैं। चेरनोबिल में परमाणु बिजली घर था और चेरनोबिल में हुए हादसे को अगर आप याद करेंगे तो इस शहर की हालत आज ऐसी क्यों है यह आपको समझ में आ जाएगा। चेरनोबिल में परमाणु बिजली घर में हादसा होता है, परमाणु विस्फोट होता है और उसके 36 घंटे के अंदर इस पूरे शहर को खाली करवा लिया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों को आज भी एक सवाल परेशान करता है कि अगर किसी शहर में हादसा हो जाता है तो लोग उसे भूतहा क्यों मान लेते हैं? उस शहर में फिर से बसने के लिए तैयार क्यों नहीं होते, या फिर इस तरह के शहरों को एक बार फिर से बसाना नामुमकिन सा क्यों हो जाता है?
यूक्रेन के शहर की कहानी शुरू हुई थी साल 1970 के दशक में। यूक्रेन उस वक्त संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था। प्रिपियत से कुछ ही दूर चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर था। परमाणु रिएक्टर के कर्मचारियों के रहने के लिए प्रिपियत में खूबसूरत शहर बसाया गया था। प्रिपियत उस दौर के सबसे एडवांस्ड शहरों में शुमार होता था। पूरी प्लानिंग के साथ ये शहर बसाया गया था। यहाँ हर तरह की सुविधा थी और 26 अप्रैल 1986 से पहले ये शहर हंसता खेलता शहर था। असल में 26 अप्रैल 1986 की उस बदकिस्मत रात ने यहाँ सब कुछ बदल दिया। उस दिन चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में जरूरत से ज्यादा बिजली बनने लगी थी। रिएक्टर के कर्मचारी हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में एक रिएक्टर टूट गया। नाभिकीय विस्फोट होने लगा। रिएक्टर में लगे ग्रेफाइट में आग लग गई। तेज हवा के साथ रेडियो एक्टिव किरणें रिहायशी बस्तियों की तरफ फैलने लगी। रेडिएशन लगातार बढ़ता गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ प्रिपियत शहर में। हालात बेकाबू होता देख शहर को जल्द से जल्द खाली करने का ऐलान कर दिया गया। सब कुछ छोड़कर यहाँ के लोग भागने लगे। 36 घंटे में पूरा शहर खाली हो गया। लोगों के जाने के बाद यहाँ खाली इमारतों के अलावा कुछ जानवर बचे थे जो रेडिएशन से मारे गए और उनके कंकाल आज भी यहाँ पड़े मिलते हैं। इस घटना के बाद यहाँ कभी कोई दोबारा नहीं लौटा। यहाँ रेडिएशन का असर था और आखिर इस शहर को भूतिया शहर कहा जाने लगा। एक खूबसूरत शहर से एक मनहूसियत जुड़ गई। प्रिपियत शहर आज भी उस मनहूसियत को ढो रहा है। भूतों का शहर होने का दाग ढो रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां जाना वाकई खतरे से खाली नहीं। ये ब्राजील का एक टापू है जहां सांपों का साम्राज्य है। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें सांपों के जहर से कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ का लाइट टावर और इससे जुड़ी कहानियां इसे मिस्ट्री बनाते हैं। आखिर ब्राजील के इस टापू पर कोई आता क्यों नहीं? आखिर ब्राजील सरकार ने इस टापू पर किसी के आने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? अगर इस टापू पर कोई आ नहीं सकता तो आखिर इस टापू पर ब्राजील की सरकार ने लाइट हाउस क्यों बनवा रखा है? इन सवालों का राज ब्राजील के इस टापू के नाम में ही छिपा है। इसे कहते हैं स्नेक आइलैंड। सांपों का एक ऐसा टापू जहां इंसानों के जाने का मतलब है मौत। आपको लिए चलते हैं ब्राजील से 93 मील दूर एक टापू पर जिसे कहा जाता है स्नेक आइलैंड। कितना खूबसूरत है ये, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इतना खूबसूरत आइलैंड कि यहाँ पर कोई भी जरूर जाना चाहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कदम रखने से भी इंसान घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो भी यहाँ पहुंचा वो यहाँ से कभी वापस नहीं लौट सका। हैरानी की एक और बात भी है, और हैरानी की एक और बात यह है कि यहाँ पर है एक लाइट हाउस। ये लाइट हाउस किसने बनवाया इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज ये लाइट हाउस एक संकेत के तौर पर काम करता है, एक निशानी के तौर पर काम करता है, जिसे देखकर इसके नजदीक आने वाली नावें वहीं से वापस लौट जाती हैं। इस आइलैंड का रहस्य अब भी बरकरार है। ब्राजील के इस टापू पर 1 वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप रहते हैं, और अगर ये सांप छोटे या फिर बिना जहर के होते तो शायद इस टापू पर इंसानों का आना जाना आसान होता। लेकिन ये टापू उन जहरीले सांपों से आबाद है जिनके बारे में किसी ने न देखा न सुना है। कहते हैं कि इस टापू पर वो गोल्डन लैंस हेड सांप भी मौजूद है जो ब्राजील में सांप से मरने वाले 90% मौतों के लिए जिम्मेदार है। सवाल उठता है कि आखिर इस आइलैंड पर सरकार ने लाइट हाउस क्यों बनवा रखा है, जिसे लेकर ब्राजील में 2 कहानियां कही जाती हैं। पहली कहानी कहती है कि एक बार एक मछुआरा अपनी नाव के साथ भटकता हुआ इस आइलैंड तक जा पहुंचा था। भूख प्यास से बेहाल था और उसने यही सोचकर इस आइलैंड पर कदम रखा था कि उसे खाने को केले मिल जाएंगे।
लेकिन टापू पर कदम रखते ही उसे जहरीले सांप ने डस लिया और कुछ दिनों बाद नाव में उसकी खून से सनी लाश मिली थी। लाइट हाउस की कहानी भी इसी कहानी से जुड़ी है। कहते हैं कि इस घटना के बाद ब्राजील की सरकार ने स्नेक आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनवाया, जिस लाइट हाउस में एक परिवार रहने लगा और लाइट हाउस की रोशनी से नाविकों को इस टापू की ओर न जाने के लिए आगाह करने लगा। लेकिन एक दिन सांपों ने खिड़की के रास्ते से हमला किया। लाइट हाउस में मौजूद पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ समुद्र तट की ओर भागे। लेकिन कुछ दिन बाद एक नाव में 5 लाशें मिली जो लाइट हाउस में रहने वाले परिवार की थीं। कहते हैं कि इसी के बाद लाइट हाउस को बंद कर दिया गया, उसके अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स लगा दी गईं और फिर इस खूबसूरत टापू पर कभी इंसान ने कदम नहीं रखा। लेकिन सवाल ये कि जिस टापू पर इंसान के लिए कदम रखना भी मुश्किल है, उस टापू पर लाइट हाउस कैसे बना होगा? लाइट हाउस में लोग रहते कैसे होंगे? आखिर एक परिवार की कहानी की हकीकत क्या है? कहते हैं कि साइलेंट पर कुछ निर्भीक लोगों ने भी कदम रखा, लेकिन इसके अंदर सांपों की कैसी दुनिया बसती है, इसका राज अनजाना है। दुनिया के इस टुकड़े पर सांपों ने कैसा साम्राज्य फैला रखा है, वो साम्राज्य अनदेखा है। तो ये थे दुनिया के ऐसे अजूबे जिनकी मिस्ट्री हर किसी को अपनी ओर खींचती है। आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।